कामयाब कौन है, नाकामयाब कौन है, आज बता के जा रहा हूं। कभी भी किसी पे फार्मूला अपना लेना, आपको पता लग जाएगा। एक सिंपल फार्मूला देके जा रहा हूं। अगर आपका मेंटल लेवल आपकी ड्यूटीज और आपके राइट्स को इक्वल रखता है, अगर आप अपने दिमाग में उतना ही अधिकार मानते हो जितना कर्तव्य जानते हो, तो आप एक अच्छी जिंदगी जी सकते हो। अगर आप वो व्यक्ति हो जो केवल रिश्तों में, जो कंपनी में, जो समाज में, जो प्लेनेट में केवल और केवल अपने अधिकारों की बात करना जानता है, लेकिन जब आपके ऊपर कर्तव्यों की बात आती है आप पीछे हट जाते हैं, तो आप जीवन में चाहे दायरे ज्वाइन करिए, नेटवर्किंग मत करिए, कुछ और काम करिए, एक चीज तय है, स्वयं श्री कृष्ण जी भी अर्जुन की तरह रथ पे आके आपके बैठ जाए, महाभारत आपको नहीं जितवा सकते। बहुत बड़े शब्द हैं, बोलना भी बड़ा भारी है, लेकिन मैं जानता हूं इस यूनिवर्स का लॉ क्या है। वो व्यक्ति जो केवल अधिकारों के लिए जिंदा और कर्तव्य भूल चुका है, उसके लिए स्वयं भगवान भी कभी सपोर्ट में नहीं उतरता। महान व्यक्ति केवल वो है जो कब से अपने अधिकार भूल चुका और अब केवल अपने कर्तव्यों के साथ जी रहा है। यही व्यक्ति केवल सफल हो सकता है, दूसरा व्यक्ति सफल नहीं है। इस स्टेज पे किसका कितना अधिकार है मैं तो जानता ही नहीं। मेरी ड्यूटी थी यहां के अनाउंसमेंट करना। मैं यहां इसलिए नहीं हूं कि मैं ये बोल रहा हूं कितने लोग मैंने इकट्ठे किए, 6 साल से मैं भाग रहा हूं, मैंने मिशन केमिकल फ्री की शुरुआत करी थी। आज इस स्टेज पे मैं हूं तो मैं इसलिए नहीं हूं कि स्टेज होने पे मेरा अधिकार था, क्योंकि मेरी एक ड्यूटी है, मैं प्रोडक्ट्स को लॉन्च करता हूं। ये हम साल में एक इवेंट कर रहे हैं, मुझे प्रोडक्ट लॉन्च करना है। स्टेज पे मुझे उतना टाइम चाहिए जितनी मेरी ड्यूटी है। सो आई एम हियर नॉट एक्सरसाइजिंग माई राइट। अगर मैं अपना राइट एक्सरसाइज करता तो मैं 4 बजे बोलना चालू करता और 10 बजे तक नहीं बोलता। मैं तब आया जब मेरी ड्यूटी है। मेरी ड्यूटी है प्रोडक्ट लॉन्च करिए, मेरी ड्यूटी है उसके आगे अनाउंसमेंट करिए, मेरी ड्यूटी है ये जो जनता आई है इसके प्रति मैं धन्यवाद व्यक्त करूं। मेरी जिम्मेदारी थी अपने मां बाप के प्रति, वो भी मैंने अपने लगभग 19 साल के मिलन करियर में आज पहली बार निभाई। मैंने कहा यह जिम्मेदारी भी निभाता हूं। मेरी उस नेटवर्क मार्केटिंग गुरु सुमित के प्रति भी थी, उस पहले दोस्त जितेंद्र की प्रति भी थी। शायद वो ना होता तो मेरी लाइफ में कॉन्फिडेंस ही ना होता। वो पहला दोस्त बना तो कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि जब उसने मेरे से बात करी थी उससे पहले मैं शहर में 2 महीना स्कूल गया, मैं चुप बैठता था। 2 महीने बाद इस बंदे ने मेरे से पहली बार शहर में बात करी, इसलिए मैंने इसको फोन किया कि अगर तू फ्री है जरूर आइए। ड्यूटीज बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस, राइट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, अधिकार महत्वपूर्ण नहीं है। अगर आपका परिवार आपको अधिकार नहीं दे रहा है, इसका मतलब यह नहीं होता कि आप उसके प्रति अपने कर्तव्य भूल जाए। आपका बच्चा अगर आपको कोई अधिकार नहीं दे रहा है, वो अपनी मर्जी से शादी करता, अपनी मर्जी से पढ़ाई करता, अपनी मर्जी से कुछ भी करता है, मां बाप अपने कर्तव्य नहीं भूलते। इसीलिए संसार का सबसे स्ट्रॉन्ग रिश्ता मां और बाप का बनता है। एक बच्चा भूल जाता है, एक बच्चा अपने मां बाप से जब भी बात करेगा, वो बात करेगा कि मेरा अधिकार क्या है आपसे लेना, आपकी प्रॉपर्टी मेरा अधिकार है, आपका प्यार मेरा अधिकार है, आप मेरा पालन पोषण आप मेरा अधिकार है, आप मेरे स्कूल की फीस भरी है, ये मेरा अधिकार है। हम सब उसी प्रजाति से विकसित हुए हैं जहां मैंने अपने मां बाप को अपने अधिकार गिनवाए हैं, लेकिन जब मां बाप के बात कर्तव्य की बात होती है, हम सबसे लास्ट में खड़े दिखते हैं। फिर दुनिया बोलती है मां बाप भगवान का रूप है। भगवान का रूप क्यों है? क्योंकि भगवान का अधिकार है हमसे प्रार्थना पाना, भगवान का अधिकार है हमसे समर्पण पाना। उसने हमें बनाया, भगवान का काम है, उसने हमें रोटी दी, कपड़ा दिया, परिवार दिया, घर दिया, छत दी, इज्जत की जिंदगी दी। इसके बदले उसका अधिकार है प्रार्थना। हम वो भी डेली नहीं करते, लेकिन फिर भी एक दिन भी वो आपके घर की छत पे बिजली नहीं गिराता, एक दिन भी वो बाढ़ नहीं लेके आता आपके लिए, फिर भी वो खड़ा अपने कर्तव्य निभाए जा रहा है। तो जो आज यहां से निकलेंगे वो एक चीज ध्यान रखना, अगर अगले 1 साल में सक्सेस देख रहे हो तो उस सक्सेस को देखने के लिए एक डायरी में जाइए, 4 पेज पे अपने अधिकार लिखिए। मेरे को क्लाइंट से क्या क्या चाहिए, कंपनी से क्या चाहिए, दुनिया से क्या चाहिए, मां बाप से क्या चाहिए, इस राष्ट्र से क्या चाहिए, देश के प्रधानमंत्री से क्या चाहिए। और फिर जिसने देखी हो जब भी मैं
उस कागज को आग लगा के फ्लश में बहा दो अगर कामयाब होना है। और एक नई डायरी बनाओ जिसमें लिखो मेरा डाउनलाइन के प्रति क्या कर्तव्य है, मेरा अपलाइन के प्रति क्या कर्तव्य है, मेरा कंपनी के प्रति क्या कर्तव्य है, मेरा देश के प्रति क्या कर्तव्य है, और उसे सोने के मुंडे करवा के घर में जड़वा के फ्रेम बनवा के लगवाइए, तब कामयाब। We are not here to exercise our rights, we are here to exercise our duties. Successful people are not those who are exercising their rights. Successful people are those who are exercising their duties.